डॉक्टर कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ पार्ट कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे पार्ट को समाप्त कर देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे, जैसे कि हमने बात किया सोडा और पानी वगैरह मिलाने वाला मिश्रण वाले जो क्वेश्चन है वो अपन एलिगेशन वाले चैप्टर में ही करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको वो अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, वरना आधा इसमें रह जाएगा, आधा उसमें हो जाएगा। दूसरी बात, एक पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है वो भी अपना अलग से अपन बताएंगे। तो एलिगेशन और पार्टनरशिप दोनों को अपन संग में बता देंगे, जिससे कि दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वो भी अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भाग है। ठीक है, तो आज जो अपना है अंतिम जो पार्ट है, मतलब 2 पार्ट में बना रहे हैं अपन इस वीडियो को। पहला पार्ट मैंने करा दिया है, जिसने वो लेक्चर ना देखा हो उस लेक्चर को जाकर अच्छे से देख ले। आज अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात। इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को बताएंगे जो क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आज कल तक जो हमने बताया था वो बेसिक था अनुपात समानुपात का। आज हम लेवल लेके आए हैं, और लेवल वाले क्वेश्चन आप ये समझ लेना कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे। चलो अपन अब क्या करेंगे, अपन पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सीधा सीधा, और अपन को कहीं ध्यान नहीं देना। ठीक है, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को आप नजर मारो। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखो पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा है इसने एक्स वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है, जी अपन को बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्राई करिए। ठीक है, ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अपन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको प्रयास करिए। चलिए अपन बताते हैं। एक्स वाई थैलों में, मतलब 2 थैले हो गए अपने, एक अपना एक्स थैला है, एक अपना वाई थैला है। ठीक है, एक्स वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात कितना है, ये 2 है, और ये कितना है, 3 है। ठीक है, वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर, सुनना जरा ध्यान से सुनना, ये 2 है, ये 3 है। अपन इसको रेशियो में मान रहे हैं, तो इन पर ध्यान ना देकर अपन ने इसको क्या मान लिया, इसको भी हमने 2a मान लिया, और इसको भी अपन ने 3a मान लिया। क्यों? क्योंकि ये किस में है, ये रेशियो में है। और मैंने आपको बता दिया कि जब भी रेशियो में सवाल हो और कोई संख्या दे दी गई हो, तो अपन इनको तुरंत फॉर्म में ले लेंगे, या तो 3x 2x मान लो, या फिर कोई अलग कोई भी अपन अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, तो 2a 3a ये अपन ने संख्या मान ली। अब सुनना जरा, वाई थैले में से 5 गोलियां निकाल दी। वाई थैले में से इसने क्या कर दी, सुनना, जैसे ऐसा क्वेश्चन बोला, वाई थैले में से इसने 5 गोलियां निकाल दी। एक्स थैले में डाल दी, इसने क्या कर दी, इसमें डाल दी। इसमें से निकाल के इसने इसमें डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है, जरा ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ने ये बोला है एक्स और वाई 2 प्रकार के थैले हैं जिसमें गोलियों का अनुपात कितना है, 2:3 में है। तो वाई थैले में से 5 गोलियां निकाली हैं, एक्स थैले में डाल दिए, और वो क्या हो गई है, बराबर हो गई है। ठीक है, तो 2a 3a के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा अपना a, ये माइनस का 5 इधर 5 में आएगा तो क्या बच जाएगा 10। तो a बराबर कितना आ गया अपना 10। a बराबर अपना कितना आ गया 10। अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है। तो देखो दोस्तों, इस वाले थैले में भी बराबर ही है और इस वाले थैले में भी बराबर ही है, तो a की वैल्यू पर कहीं पर भी रख दो। तो 10 दूनी 20 5 25, 10 3 30 माइनस का 5 25। तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है दोस्त, 25। इसका क्या आ जाएगा, अपना सही आंसर आ जाएगा 25। अपना क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको ये वाली बात समझाई। एक्स और वाई 2 प्रकार के थैले हैं, 2:3 में क्या है, गोलियां हैं। अब क्या दे दिया उसने, संख्या दे दी है, तो अपन ने इसको तुरंत फॉर्म में मान लिया है, अल्फाबेट लगा दिया इसके संग 2a 3a में। इसमें से 5 कम किया है, इसमें डाल दिया है, फिर वो क्या हो गया, बराबर हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए जो आपकी बोर्ड पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अपन से, दी गई 2 असमान संख्याओं में से
छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनना। चलो अपन सीधे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। दी गई दो असमान संख्याएं, मान लिया वो असमान संख्या कौन सी है, पहली अपन ने x मान ली, दूसरी अपन ने क्या मान ली, y मान ली। ठीक है, प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा। अब इसमें से हमें पहले एक छोटी मानना पड़ेगा, एक बड़ी मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने ये छोटी संख्या मान ली, ये छोटी है और ये क्या है, अपनी बड़ी है। ठीक है, अब इसने बोला है प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया। मान लिया x में से x का ही क्या घटाया गया, आधा घटाया गया। प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया गया, प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया गया। देखो इसमें से भी अपन ने छोटी संख्या का आधा घटा दिया, इसमें से भी अपन ने छोटी संख्या का आधा घटाया गया। फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है। बड़ी वाली जो संख्या है वो छोटी वाली से कितनी गुना है, 5 गुना है। बड़ी वाली छोटी संख्या से छोटी वाली से कितना है, 5 गुना है। ध्यान से सुनना, 5 गुना है। छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। छोटी संख्या के आधे को दोनों में से घटाना है। तो छोटी संख्या का आधा कितना है, x बटे 2, तो इसमें से भी घटा दिया और इसमें से भी घटा दिया। तो जो परिणाम जो निकला है, तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का 5 गुना है। तो जब छोटी संख्या को मैं 5 गुना कर दूंगा तो क्या ये बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है, इसके 5 गुना है, तो ये 5 गुना हो गया, तो ये अपन ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। चलो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस का 5 दूनी 10 है, ये 5x बटे 2, 5x बटे 2 बराबर का 2y माइनस का x बटे 2। ये अपन ने यहां इंटू कर दिया, इसको यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस का 5x बटे 2 बराबर का 2y माइनस का x बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, 10x में से 5x घट जाएगा, कितना बचेगा अपना 5x बराबर का 2y माइनस का x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 6x बराबर का 2y। तो x बटे y कितना आ जाएगा, ये 2 3 6 है, तो ये आ जाएगा अपना 1 बटे 3। कितना आ जाएगा, 1 बटा 3। तो अपना आंसर बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात कितना होगा, 3:1। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से रेशो बनाना है, तो बड़ी संख्या आगे आ जाएगी, छोटी संख्या पीछे चली जाएगी। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। भूमि पर जल और भूमि के बारे में, पृथ्वी पर भूमि और जल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है सामने आपके, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। चलिए ध्यान से सुनना। देखो मेरे दोस्त, ये अपनी हो गई पृथ्वी, ये अपनी क्या हो गई, पृथ्वी। ये अपनी हो गई क्या, भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा। ये अपना हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये अपना हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये तो अपन को पता है। ये पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का रेशो, भूमि और जो जल का रेशो है वो उसने कितना दिया है, 1:2 दिया है। 1:2 दिया है। इसका मतलब ये बोला उसने कि ये पूरी धरती कितनी है, 3 है। ये पूरी धरती कितनी बोली उसने, 3 है। क्यों, क्योंकि भूमि यदि 1 है तो 2 जल है, तो टोटल कितना हो गया, 3 है। जी बोला ना, हाँ ये बोला 3 है। अब आप एक बात बताओ, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो क्या हमें ये पता नहीं है कि जितना भाग उत्तरी गोलार्ध में है वही दक्षिणी गोलार्ध में है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, जैसे कि यदि एक भाग जे है तो एक भाग जे है,
यदि मैं इसको पूरा 1 भाग मानता हूं तो मैं इसको पूरा 1 भाग मानूंगा, यदि मैं इसको 1.5 भाग मानूंगा तो इसको भी मुझे 1.5 भाग मानना पड़ेगा। क्या ये वाली बात सही है कि गलत है? मतलब ये कहने का है कि यदि उत्तरी गोलार्ध पूरी पृथ्वी का आधा भाग है, उत्तरी गोलार्ध पूरी पृथ्वी का आधा भाग है, क्लियर बात? ठीक है। अब उसने बोला है जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में भूमि और जल का जो रेशियो है वो अपना कितना है? 2:3 है। कितना है? 2:3। क्या दिख रहा है आपको? ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो कितना है? 2:3 है। ठीक है। टोटल कितना हो गया? 5। ये किस में बात चल रही है? रेशियो में बात चल रही है। ये भी किस में बात चल रही है? रेशियो में बात चल रही है। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दोस्त कि पूरी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध में जो भाग है वो आधा होगा। मैंने आपको बता दिया आधा ही होगा, पूरा 1 हो जाएगा। ये आधा होगा, ये आधा होगा। अब देखो ये 3 है, ये 5 है, मतलब ये कैसे भी करके इसका आधा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो एक काम करो, हम इसको 10 से इंटू कर देते हैं। हम इसको 10 से इंटू कर देते हैं तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 10 का इंटू मैं कर दूंगा अपनी मर्जी से। अब यदि ये 30 है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 15। क्यों? क्योंकि ये आधा है, उत्तरी गोलार्ध है, तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो इसमें कितना का इंटू करना है मेरे को? 3 का। तो यदि ये 15 हो गया तो इसमें मेरे को कितने का इंटू करना है? 3 का। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो नॉर्थ पोल में जो एक्चुअल भूमि और जल का रेशियो वो कितना है? 6:9। बात समझ में आ रही है? नॉर्थ पोल में एक्चुअल जो भूमि और जल का रेशियो है वो 6:9 है। पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल 10:20 में है। नॉर्थ पोल में भूमि और जल 6:9 में है। अपन को ज्ञात करना है साउथ पोल में, तो इसमें से इसको घटा देंगे अपन, तो 10 में से 6 घटाई 4 बचेगा, 20 में से 9 घटाई 11 बचेगा, 4:11। 4:11। तो भूमि और जल का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध में 4:11 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है दोस्त? ध्यान से सुनो द्वारा। भूमि और जल पर अनुपात 1:2 में है। टोटल कितना है? 3। अब जो उत्तरी गोलार्ध है वो पूरी पृथ्वी का आधा होगा। तो पूरी पृथ्वी का आधा होगा तो मैंने इसको 30 कर दिया, तो इसको मैंने कितना कर दिया? 15। तो मेरा भूमि और जल का नॉर्थ पोल में कितना निकला है? 6:9, और पूरी पृथ्वी पर कितना निकला है? 10:20। तो इसमें से यदि मैंने नॉर्थ पोल का घटा लिया तो मुझे मिल गया साउथ पोल का। तो ये कितने का है? साउथ पोल का। ये मुझे साउथ पोल का रेशियो मिल गया। तो मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? चलिए क्वेश्चन देखो। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का क्या है? 4 गुना है। उनके गुणनफल का कितना है? 4 गुना है। क्या दिख रहा है आपको? क्या समझ में आई बात? दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुना है। मतलब इनका जो वर्ग है वो इनके गुणनफल का कितना है? 4 के बराबर है। बात समझ में आ गई? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है अपना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 4xy। क्लियर? x ये 2xy इधर जाएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा। तो 4xy में से माइनस का 2xy घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 2xy। कितना बचेगा हमारा? 2xy। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 2xy। अब ये 2xy इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2xy हो जाएगा। देख लेना, ये अपन वैसे भी ओरल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर का 0।
क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab किसका फॉर्मूला होता है? तो आप बता दोगे मुझे सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 0। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0। तो ये स्क्वायर यहाँ अंडर रूट ले जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो x माइनस का y बराबर कितना हो गया अपना? 0। x माइनस का y बराबर अपना कितना हो गया? 0। तो x बराबर अपना कितना हो गया? y। तो हम ये कह सकते हैं x बराबर है y के, तो मतलब 1 बराबर है किसके? 1 के। 1 बराबर है किसके? 1 के। समझ में आई आपको मेरी बात? आपको बात समझ में आ रही है? तो x बराबर है y के, तो 1 बराबर है किसके? 1 के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते अपन। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता? चलिए बताइए क्या अनुपात होता। चल, किसी स्कूल के 132 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी भाई? 132 विद्यार्थी हैं। 132 विद्यार्थी। उसने बोला है सफल छात्रों का असफल छात्रों से, मतलब पास और फेल। पास और फेल का रेशियो कितना है अपना? 9:2 है। कितना है? 9:2 है। 9:2 है। तो 9 2 11, मतलब टोटल छात्र कितने हैं? 11। वो बोला 11 नहीं है, कितने अपने? 132। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22। कितने गुना है? 12 गुना। तो 12 नंबर 108 और 12 दूनी 24। ये अपने हो गए पास एंड फेल के लोग। ठीक है, अब उसने बोला है यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, यदि देखो फेल यदि 4 कम होते और 4 ज्यादा हो जाते पास, तो ये 4 इसमें से हटके इसमें आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 112 और ये कितना हो जाएगा अपना? 20। ठीक है, तो कर लो जरा, जो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 पंजा 20। तो 28:5 क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा 28:5 क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 28:5 क्या आ जाएगा? अपना इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? चलिए बताइए। देखो जरा, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन था। ए और बी के पास 2:1 के रूप में क्या है? धन है। क्या है? धन है। धन है। ठीक है, उसने बोला ए बी को 2 रुपए देता है। देखो फिर से आ गई संख्या, तो फिर से आ गई संख्या, तो इसको अपन क्या मान लो? एक्स मान लो। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं, एक्स मान के, क्योंकि हम सीधी सीधी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक को याद नहीं रख पाए तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में। ठीक है, तो छोटे प्रश्न हैं, फालतू में गलत हो जाएंगे, नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या है, आसान भाषा वो बोल रहा है, मैंने आपको बता दिया। जब भी संख्या दे दिया इसको एक्स मान लो, संख्या ना दे तो हमेशा अपन इसको रेशियो से सॉल्व कर दो। ठीक है, लेकिन अब उसने संख्या दे दी है तो अपन इसको एक्स के फॉर्म में रख लो। उसने बोला है ए बी को 2 रुपए दे देता है। ए जो है वो बी को 2 रुपए दे देता है। तो दोस्त यदि ये 2 रुपए देगा तो इसमें से 2 कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इसमें से 2 कम हो जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 2 बढ़ जाएंगे। इसमें 2 क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो उनके पास 1:1 में अनुपात में रुपए हो जाता है। 1:1 में जो हो रहा है रुपए हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बराबर रुपए हो रहे हैं। मतलब 1 रुपया इसके पास है तो 1 रुपया इसके पास है, मतलब क्या है? बराबर हो रहे हैं। तो इसके पास और इसके पास क्या हो गया? बराबर धन हो गया। ठीक है, तो 2x में से इधर आ जाएगा x, तो x बचेगा। ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x बराबर 4 आ गया। क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है वो, तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 4। तो 8 रुपए व 4 रुपए इनके पास क्या था? धन था। ठीक है,
8 रुपए और 4 रुपए इनके पास क्या था, धन था। क्या बात समझ में आ रही है? 8 रुपए और 4 रुपए इनके पास क्या था, धन था। ठीक है, चलो उतार लो इसको और अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, यदि 126.50 को ए, बी और सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा? बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा? ठीक है, जरा सुन लो। ए बी सी, अनुपात क्या है इनका? 2:5:4 और 4। ठीक है, ये रेशियो है। टोटल रुपया कितना है? टोटल रुपया अपना 126.50। इस अनुपात में बांटा गया है इस रुपये को, इस अनुपात में बांटा गया है इस रुपये को। ठीक है, इस रुपये को बांटा गया है। उसने बोला है कि बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। बी का भाग जो है वो ए की अपेक्षा कितना अधिक है। तो यदि हम रेशियो में बात करें तो ए का 2 है, बी का 5 है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। लेकिन जो टोटल जो रकम है वो किसके बराबर है? इसके बराबर। तो 5 4 9 तो 11, तो 11 बराबर है किसके? 126.50। उसने बोला है कि बी का भाग ए से कितना अधिक है, तो +3 अपन को ज्ञात करना है। +3 अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो करो फटाफट। इसको अपन हटाएंगे पॉइंट को, यहां आ जाएगा बट्टे में 100, इससे ये कट जाएगा, इससे कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, 1 बचा 5 तिया 15। इससे इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। ठीक है, 3 से इसको इंटू करेंगे तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 69/2। तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 34.5 रुपए अधिक है। कितना अधिक है? 34.50 रुपए अधिक है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 34.50 रुपए अधिक है। आ रही बात समझ में आपके? बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 8,600 रुपए अपने 5 बेटों, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजों का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजों का 5 गुना प्राप्त हो तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है? तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है? समझ में आ रही है? सुनो क्वेश्चन देखो, कितने बेटे बेटी हैं उसके देख लो जरा। बेटा, बेटी, भतीजा या फिर भतीजी है ना, भतीजा। ठीक है, सुनना जरा। कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और भतीजे कितने हैं इसके? 2 भतीजे हैं। ठीक है, उसने बोला है यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, प्रत्येक मतलब एक बेटी को, मतलब हर एक बेटी को, तो प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, तो भतीजे को यदि x मिल रहा है तो बेटी को कितना मिलेगा? 4x। ये प्रत्येक का है, ये एक का है, ध्यान रखना, ये एक का है, प्रत्येक बोला उसने। अगला बोल रहा है वो, तो प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बोल रहा है मतलब प्रत्येक मतलब एक को। ठीक है, तो यदि एक को 5x मिल रहा है तो 5 को कितना मिलेगा? 25x। एक को 4x मिल रहा है तो 4 को कितना मिलेगा? 16x। एक को x मिल रहा है तो 2 को कितना मिल रहा होगा? 2x। टोटल रकम कितनी है? 8600 रुपए। टोटल रकम कितनी है? 8600 रुपए। इसको किस रेशियो में बांटा गया? 25 16 2। तो जरा काउंट कर लो इसको, कितना हो गया? 25 16 41 42 43, 43x। तो 43x बराबर हो गया अपना 8600। इसमें से इसको घटा देंगे तो वो 43 दूनी, ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी यहाँ पे? 200।
तो उसने हमसे बोला है कि प्रत्येक बेटी का भाग कितना होगा। प्रत्येक बेटी का भाग कितना है 4x, तो 4x की जगह 200 रख देंगे, x की जगह 200 रख देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 800। कितना आंसर आ जाएगा अपना 800। तो प्रत्येक बेटी को 800 रुपए प्राप्त होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? प्रत्येक बेटी को 800 रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। चलिए बताइए। देखो बिल्कुल जैसा सवाल बोल रहा है वैसे ही अपन करेंगे। ठीक है, किसी एक संख्या का 5%, संख्या मान लो x, किसी एक संख्या का 5%, किसी एक संख्या का, या फिर अपन a मान लो, किसी एक संख्या का 5%, 5% दूसरी संख्या के 4% का योग दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6%, पहली संख्या के 6% दूसरी संख्या के 8% के योग का दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। योग का 2/3 है। योग का 2/3 है। क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। आ रही बात समझ में? ये फुल ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करो। ये 5a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4b। तो 5a प्लस 4b, परसेंट को लिखना है तो दोनों में से परसेंट कॉमन आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, चलिए आगे। 2a इंटू 6%, तो इसका अंदर इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 4a परसेंट हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही है। प्लस 8% का इसमें इंटू करेंगे 2/3 में, तो 8 दूनी 16/3 b। ठीक है, 16/3 b। यहां पर ऑल ओवर 100 आ जाएगा। ऑल ओवर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऑल ओवर 100 कॉमन आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। ये लोग आप समझ जाओगे बात को। ठीक है, 3 का इसमें अपन क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 12a, ये कितना हो जाएगा 12a प्लस 16b प्लस 16b। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 15a प्लस 4 12b। 12a इधर आएगा, कितना आ जाएगा 3a बराबर 12b इधर चला जाएगा 4b आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4b। ठीक है, तो a बटा b का रेशियो कितना आ जाएगा, a बटा b का रेशियो आ जाएगा अपना 4/3। 4/3 के अनुपात में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4/3 के अनुपात में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आ रही है आपकी बात समझ में? आ रही है आपकी बात समझ में? क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से। देखिए जरा द्वारा, इसमें तो अपन ने क्या कर लिया, परसेंट कॉमन ले लिया, 100 आ गया।
इसमें से भी परसेंट कॉमन ले लिया, 100 से 100 कट गया, ठीक है। इसका बटे 3 था क्योंकि बटे 3 केवल इसमें ही आएगा, 8 दूनी 16 बटे 3, तो 3 का अपन ने इसमें इंटू कर दिया, ठीक है। 3 का अपन ने इसमें इंटू कर दिया, ये आ गया। अब जो बचेगा जो बटे में 3, इसका अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 अपना यहाँ इंटू होकर ये आ गया। यहाँ से अपन ने 3a बराबर 4 भी निकल आया, तो a बटे b का रेशियो कितना निकला है 4/3। यही वो अपन से पूछ रहा है, यही वो अपन से पूछ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। इससे बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात है। चलिए क्वेश्चन उसने बढ़िया बताया है और क्वेश्चन को अपन को अच्छे से करना भी है। क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों, ब्रांड बी की कुछ कमीजों को ऑर्डर किया। देखो जरा, ए ब्रांड मान लिया हमने, बी ब्रांड मान लिया हमने। ब्रांड ए की उसने कितनी कमीजों का ऑर्डर दिया 4 कमीजों का, और ब्रांड बी की कितनी कमीजों का ऑर्डर दिया पता नहीं है, मान लिया एक्स और एक्स कमीजों का। ए की एक कमीज का मूल्य, ए की एक कमीज का मूल्य, ए की एक कमीज का जो मूल्य है वो बी की एक कमीज से दुगना है, वो बी की एक कमीज से दुगना है। तो ए बटा बी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। मतलब ए की प्राइस कितनी है 2 और बी की प्राइस कितनी है 1। तो ए की प्राइस कितनी है 2 और बी की प्राइस कितनी है अपनी 1। क्या बात आपको समझ में आई? 4 शर्ट हैं, 2 रुपए प्रत्येक की कीमत है, एक्स शर्ट है प्रत्येक की 1 रुपए कीमत है। तो कितने की खरीदी ली इसने? तो 2 रुपए की 1 है तो 4 कितने की हो गई 8 की, 1 रुपए कीमत है तो एक्स कीमत कितने की हो गई एक्स की। टोटल कितना खर्चा हुआ? टोटल खर्चा हुआ दोस्त 8 प्लस एक्स टोटल खर्चा हुआ। लेकिन माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई है। संख्या आपस में बदल गई, क्या ये संख्या आपस में बदल गई? मतलब ये जो है वो यहां आ गया और ये जो है वो यहां चला गया, ये जो है वो यहां आ गया और ये जो है वो वहां चला गया। देखते चलना बिल्कुल, ठीक है। ये यहां आ गया, ये यहां चला गया, ये 4 है, कितना है 4 है, ठीक है। तो अब कितना हो गया? ये कितना हो गया 2x और ये कितना हो गया 4। तो अब कितना पैसा हो गया 2x प्लस का 4। अब कितना हो गया 2x प्लस का 4। लेकिन इससे हुआ क्या? तो आपस में बदल के इससे बिल 40% बढ़ गया। मतलब ये जो आया इससे क्या हो गया 40% बिल बढ़ गया। समझ में आना ये था, आ ये गया, इससे क्या हो गया 40% बिल बढ़ गया। चलो देखो जरा, आना ये था, आना ये था, आ क्या गया ये आ गया, ये अपना आ गया। इससे क्या हुआ जो बिल है, इससे जो बिल है वो क्या हो गया 40% बढ़ गया। मतलब आना कितना था 100 लेकिन बढ़ कितना गया 140। तो कितना आ गया अपना 140। देखो जरा ध्यान से, 8 प्लस एक्स के बराबर 100 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यही आना था, ये बेस वैल्यू है, लेकिन ये आ गया, इससे क्या हो गया अपना बिल 40% बढ़ गया 140 आ गया, ठीक है। इससे अपन ने इसको काटा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56 प्लस 7x बराबर 5 दूनी 10x प्लस का 5 चौक 20। 56 में से 56 में से 20 गए, कितना आ जाएगा अपना 36 बराबर ये कितना हो जाएगा 3x। 3 में से इसका भाग दिया तो कितना आ जाएगा 12। तो x बराबर क्या हो गया अपना 12 आ गया। x बराबर अपना कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब उसने अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात था। ए की कमीजों का जो ब्रांड था वो बी की कमीजों के साथ ब्रांड कितना हो गया ये आपको बताना है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो, ये कितना था 12 4 था, ये कितना था अपना x था, ठीक है। तो x की जगह कितना आ गया 12 आ गया, तो 4 तिया 12, तो कितना आंसर आ गया 1:3। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया 1:3 क्या आ गया अपना आंसर आ गया,
क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? एक ही बार में मैंने आपको अच्छे से प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये ना देख रहा हो तो आप इसको देख लेना, 1:3, 1:3, ठीक है। उतार लो जरा इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पेपर में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अपन से कह रहा है, थोड़ा सा अपन आयु वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। आयु वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देख लो जरा। एक पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात होगा। चलो देखो, एक पिता तथा पुत्र की आयु मतलब फादर एंड सन, फादर एंड सन, पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? योग है, योग कितना है? 100। योग कितना है? 100 है योग, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:1, 2:1। ये कब है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब एक बात बताओ, ये 5 वर्ष पहले है और ये वर्तमान आयु का योग 100 है। ये 5 वर्ष पहले है, इसको अपन x के फॉर्म में ले लो। अपन इसको x के फॉर्म में ले लिया। यदि ये 5 वर्ष पहले 2x है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 2x + 5। और ये यदि 1x 5 वर्ष पहले है तो 5 वर्ष बाद वर्तमान में कितनी हो जाएगी? x + 5। इन दोनों का योग कितना है? इन दोनों का योग है अपना 100। तो 2x 3x 3x 5 5 10 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? 30। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 30। उसने हमसे बोला है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30 आ गई। तो x की वैल्यू 30 आ गई तो उसने बोला 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्तों, वर्तमान कितनी है अपनी? 2x + 5, तो 30 दूनी 60 + 5 65 और 30 + 5 35। तो इनकी 35 हो गई और इनकी कितनी हो गई? 65। 10 वर्ष पश्चात पूछा है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 45 और इसकी कितनी हो जाएगी? 75। तो 5 9 45 और 15 5 75, 3 3 का 9 और 3 5 15। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? 5:3। 5:3 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5:3 क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता तथा पुत्र की पूछा, सुनना जरा ध्यान से, पिता तथा पुत्र की पूछा है। यदि पुत्र तथा पिता की पूछता तो 3:5। दोनों ही ऑप्शन में है, ध्यान से देखना। पिता तथा पुत्र की पूछा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5:3। देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन कह रहा है अपना कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है? चलिए क्वेश्चन करो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इसका अनुपात कितना है? इसका वो कितना है? औसत 60। तो 60 × 4 6 × 24 240 डिग्री, 240 हो जाएगा। एवरेज मैंने आपको पढ़ा दिया है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसका कितना है? कितना है इसका? 63 डिग्री। तो 63 डिग्री × 4 करेंगे तो 4 12 की 2 अलग 252, कितना आ जाएगा? 252। 4 12 की 2 हंसला की 1 6 24 और 1 25, ठीक है। ये आ जाएगा अपना ये। चलो इसको सॉल्व करो। यहां पर अपन क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह बदल लो, चिन्ह बदल लो। यहां पर चिन्ह बदल दिए। ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, थर्सडे से थर्सडे कट गया। क्या आ गया यहाँ पर?
m माइनस का f बराबर के 252 में से 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 12। कितना आ जाएगा माइनस के 12। आ रही है बात समझ में आपके? आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसने बोला सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात कितना है। इसका अनुपात कितना है 21 और शुक्रवार का कितना है 25। शुक्रवार का कितना है 25। ठीक है, तो 21 माइनस का 25 तो कितना बचेगा माइनस के 4। माइनस के 4 बराबर है किसके माइनस के 12। तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3। तो इसने हमसे क्या बोला शुक्रवार का तापमान। तो शुक्रवार का तापमान कितना है 25। तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री आ जाएगा फ्राइडे का। फ्राइडे का कितना आ जाएगा 75 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? फ्राइडे का कितना आ जाएगा अपना 75 डिग्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। अच्छा, आप लोगों ने लड़ाई वाला कंसेप्ट सुना है? लड़ाई वाला हर किसी ने सुना होगा लड़ाई वाला कंसेप्ट, और आना भी चाहिए आप लोगों को। अपन ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जो पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनती है। इस वाले क्वेश्चन में आपको वो लड़ाई वाला कंसेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा। जिस बच्चे ने हर जगह देखा है फिर भी उसको समझ में नहीं आया है तो आज लड़ाई वाला कंसेप्ट यहां सीख के जाएगा वो। ठीक है, चलो 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। कितना है 2:3:4 है। देखो ये यदि भी आप डायरेक्ट सीखोगे तो आप लड़ाई वाला कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। एक सिंपल कर लो पहले, ये वाला देखो जरा। दूसरा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना है। देखो जरा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ध्यान से देखना बोर्ड पे 2:3 है। और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर क्या हो रहा है अनुपात 3:4 आ रहा है। कितना अनुपात आ रहा है 3:4 आ रहा है। 3:4 आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कितना आ रहा है 3:4। ध्यान से देखो 2:3 है। इन दोनों संख्याओं में अपन ने 8 जोड़ा है तो रेशियो क्या बन गया 3:4। लड़ाई कंसेप्ट क्या कहता है यहां पर? लड़ाई कंसेप्ट मेरे दोस्त ये कहता है कि पहले इसका इसमें इंटू करो, इसका इसमें इंटू करो और दोनों को आपस में क्या कर दो माइनस कर लो। तो 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, माइनस किया कितना बचा अपना 1। कितना बना बचा 1। दोबारा सुनो, 3 तिरका 9, 4 दूनी 8, माइनस करेंगे 9 और 8 को कितना बचेगा 1 बराबर 8 चौक 32, 8 तिया 24। सुनना जरा ध्यान से, 8 चौक 32 माइनस 8 तिया 24। दोबारा सुन लो, 8 चौक 32 माइनस का 8 तिया 24। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। माइनस करेंगे। दोबारा सुनो, करना क्या है, पहली बार में आपको इन दोनों का आपस में इंटू करना है। इन दोनों का इंटू करके इनको क्या कर देना घटा देना है। इन दोनों का इंटू करके आपस में इनको घटा देना है। सेकंड में इनके बराबर जो भी आए, इसके बराबर जो भी आए उस पे अपन को क्या करना है, फिर इसका इससे इंटू करना है, इसका इससे इंटू करना है, उनको घटा के यहां लिख देना बराबर में। तो यहां पर आपने एक की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो उसने बोला है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो दोस्त 3 और 2 कितना है 5, तो एक की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40। कितना आसान हो गया ये आंसर, कितना ज्यादा आसान हो गया ये आंसर, आप खुद देखिए कितना ज्यादा आसान हो गया। बहुत लाजवाब तरीके से मैंने आपको बताया है। इसका इससे इंटू करना है, इसका इससे इंटू करना, आपस में घटा देना है, फिर इसका इससे इंटू करना, इसका इससे इंटू करना, आपस में घटा देना है। यहां पर अपना ये आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब वो वाला क्वेश्चन देखो जो पहले देख रहे थे। क्वेश्चन है आपका 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी, देखो 2:3:5
3:5 है। अब कितना हो रहा है, 4:5:7। क्यों? क्योंकि दोनों सब में उसने क्या कर दिया है, 40 बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए हैं, 40 बढ़ा दिए। यहां पर भी 40 बढ़ा दिया है, यहां पर भी 40 बढ़ा दिया है, और यहां पर भी 40 बढ़ा दिया। ध्यान रखना ये रेशो में है, रेशो में। ठीक है, चलो लड़ाई वाला मेथड क्या कहता है। अब हम एक आपको बात बताएं, तो ये सब किस में है, रेशो में है। आप कहोगे सर वो तो 2 वाला कंसेप्ट था, अब ये तो 3 वाला आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। रेशो में जब भी संख्या हो आप तो 2 को ही पकड़ो। आप क्या करो, केवल 2 को ही पकड़ो, क्योंकि रेशो में यदि यहां पर जो निर्णय निकलेगा यहां पर भी वही इंपैक्ट डालेगा। तो यहां इतने का निकाल लो, ये अपने आप ही उसी इंपैक्ट में मर जाएगा। ठीक है, तो यही इंपैक्ट यहां गिरेगा। तो आप 2 का ही निकाल लो। तो 2 का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 4 तिया 12। अंतर कितना आ गया, 2 का अंतर आ गया। 5 चौक 20, 200, 4 चौक 16, 16 160। अंतर कितना आ गया, 40 का। कितना आसान हो गया बताओ। 5 दूनी 10 माइनस का 4 तिया 12, कितना आ गया, 2। 5 चौक 20, 200, 4 चौक 16, 160। अंतर माइनस किया, कितना हो गया, 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। क्वेश्चन में उसने हमसे बोला प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो एक की वैल्यू 20 आ गई। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो 100, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 200। तो 200 क्या आ जाएगा, अपना सही आंसर आ जाएगा। 200 क्या आ जाएगा, अपना सही आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। चलो अब आपका एक अगला पोर्शन रह गया है, सिक्कों के क्वेश्चन वाला प्रश्न। ठीक है, जो सिक्कों के प्रश्न आते हैं वो और रह गए हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके जो भी प्रश्न बचे हैं एलिगेशन से रिलेटेड, मिश्रण वाले रिलेटेड, वो अपन मिश्रण में ही करेंगे। ठीक है, चलो किसी बक्से में 180 जो रुपए हैं वो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। अब जरा मैं आपसे कुछ चीजें समझ लूं, या आप मुझे ये वाली चीजें समझा दो थोड़ा सा। यदि मैंने आपसे ये बोला, आपके पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, आपके पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो मैंने आपसे ये कहा कि दोस्त मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितना धन है। तो तुमने मुझे बोला कि सर 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, मतलब मेरे पास 10 रुपए हैं। तो मैंने पूछा क्या किया तुमने, तो तुमने बोला सर मैंने गुणा कर दिया। सर मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। मतलब मैंने आपसे बोला कि आपके पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने हैं, 10 सिक्के हैं। तो आपके पास कितना रुपया हो गया टोटल, आपके पास 10 रुपया हो गया। क्यों, क्योंकि आपने 1 में 10 का इंटू कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। मैंने आपसे ये बोला कि आपके पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं। आपके पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं। तब आप क्या करोगे, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो देखो दोस्त, ये 1 रुपया है, मतलब ये 1 रुपया, और ये क्या है, 1 रुपए का आधा है, मतलब ये कितना है, 1/2 है। ये कितना है, 1/2 है। तो मतलब 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू कितनी है, 1/2 रुपया। 1/2 रुपया, तो 10 पैसे की वैल्यू, 10 सिक्कों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। मतलब मेरे पास कितने रुपए हुए, 5 रुपए तो हुए, 5 रुपए तो हुए। जैसे कि तुम्हारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 1/4 ही तो 25 पैसे की वैल्यू होती है। मैंने बोला कि तुम्हारे पास 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो तुम्हारे पास कुल कितना धन हुआ। तो दोस्त 1 रुपए में तुम्हारे पास 1 रुपया होता, 25 पैसे में तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे, 1/4। तो 100 सिक्कों में तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे, तो आप बोल दोगे सर 25 रुपए होंगे। कितने होंगे, 25 रुपए होंगे। क्या बात समझ में आई, आप लोगों के। मतलब सिक्कों के साथ यदि हम पैसे का इंटू कर देंगे तो हमें टोटल धन प्राप्त हो जाएगा, चलो अब पहला क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो फटाफट।
एक बक्से में, किसी बक्से में 180 रुपए के 180 रुपए हैं टोटल, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। देखो जरा, पैसे के सिक्के कितने हैं? 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, ये कितना? 1 रुपया। 1 रुपया सिक्कों के रूप में रखे हुए, जिनका अनुपात कितना है? 2:3:4। 2:3:4। ये क्या है अपने? ये अपने हैं सिक्के। ये क्या है अपने? सिक्के का रेशो दिया है भाई। किसका रेशो दिया है? सिक्के का रेशो दिया है। किसका दिया रेशो? सिक्के का रेशो दिया है। और टोटल धन दे दिया उसने 180 रुपए। 180 रुपए टोटल धन दिया है। तो बताओ जरा, अब यहां पे अपन क्या करेंगे? 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के कैसे हैं? 2, 3, 4 के रेशो में है। 180 टोटल धन है। कितना है? टोटल धन है, टोटल रुपए। ये सिक्के हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला? इनको आप x की फॉर्म में ले लो। ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4x। 1 रुपए के 2x सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 2x सिक्के हैं, तो कितना टोटल धन हो गया? तो कितना हो गया? 2x टोटल धन हो गया। 2x टोटल धन हो गया। 50 पैसे के 3x सिक्के हैं। 50 पैसे के 3x सिक्के हैं, तो टोटल धन कितना हो गया? तो 50 पैसे में कितना रुपया होता है? 1/2। तो सिक्के में यदि मैं इंटू करूंगा तो कितना रुपया हो जाएगा टोटल? तो 3x/2 अपने पास कितना हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। समझ में आ रही है? 4x सिक्के हैं, 25 पैसे के नोट है। 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1/4। 1/4 रुपया है, और सिक्के कितने हैं? 4x। तो 4x में यदि मैं 1/4 का कर दूंगा तो मेरे पास रुपए कितने रहेंगे? x रुपए मेरे पास रहेंगे। कितने रहेंगे? x रुपए। इन टोटल का जब मैं जोड़ कर दूंगा तो मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे? टोटल 180 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 180 रुपए आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? 1 रुपए के 2x सिक्के, 50 पैसे के 3x सिक्के, 25 पैसे के 4x सिक्के, रुपए कितने आ जाएंगे अपने पास? टोटल ऐसे ऐसे रुपए आ जाएंगे। ठीक है, चलो कर लो। 2 दूनी 4x, 3x, 2x, तो 4 3 7 2 9x। तो ये आ जाएगा अपना कितना? 9x/2 बराबर 180। 9 दूनी 18, x बराबर कितना आ जाएगा? 40। x बराबर कितना आ गया? 40। x बराबर कितना आ गया? 40। तो उसने हमसे बोला है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x। x की वैल्यू है 40, तो 4 कितना हो गया? 12। तो 120 अपने क्या आ गए? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताना चाहा, और यदि आपने ढंग से आपने समझा होगा तो आपका कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा। आ रही बात समझ में? चलो एक अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनके 13:11:7 के अनुपात में है इनके मान, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। चलो बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, क्वेश्चन आप लोगों को करना है। करो जरा, क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 378 सिक्के हैं। अब उसने टोटल सिक्के दे दिया आपको 378। क्या है आपके पास? सिक्के हैं। सिक्के हैं 378। क्वेश्चन बोल रहा है वो आपके पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के आपके पास क्या है? सिक्के हैं, तथा इनके मान जो है, इनका जो मान है 1 रुपए का जो मान है वो है इनका 13 रुपए। मतलब ये क्या है? रुपए हैं। ये क्या है? रुपए हैं। मतलब 1 रुपए के इसका मान कितना है? 13 रुपए। मतलब 1 रुपया वाले का जो मान है वो 13 रुपए है। तो दोस्त मुझे बताओ कि 1 रुपए के उसके पास इतने सिक्के हैं जिनका मान 13 रुपए है, तो कितने सिक्के होंगे? 13 रुपए। 13 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 13 सिक्के होंगे। कैसे? उसके पास टोटल धन कितना है? 13 रुपया। कितने रुपए के सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के।
कितना रुपए, कितने सिक्के हो गए? 13 सिक्के। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? चलो अगले पे, चलो अगले पे बोल रहे हैं वो इसके 11 सिक्के हैं, वो 11 रुपए का मान है इसका। इसका कितना मान है? 11 मान, 11 रुपए। यदि इसका 11 रुपए मान है, इसका कितना है? 11 रुपए मान है। इसका यदि 11 रुपए मान है, इसका यदि 11 रुपए मान है, सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के। 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो 50 पैसे में 1 इंटू 2 रुपए होते हैं, मतलब 22 सिक्के हैं इसके पास। कितने सिक्के होंगे इसके पास? 22 सिक्के। तो कितने होंगे इसके पास? 22 सिक्के। तो मतलब इसके पास ये हो गए 13 सिक्के, यहां पर हो गए इसके पास 22 सिक्के। 11 रुपए टोटल मूल्य है 50 पैसे के सिक्कों का, तो टोटल सिक्के कितने हो गए? 22 सिक्के। अगला बोल रहा है वो 7 के अनुपात में, ये कितना है? 7। यदि 7 रुपए इसका टोटल धन है 25 पैसे का, 25 पैसे का 7 रुपए टोटल धन है, तो 7 रुपए धन है 25 पैसे का, तो 25 में कितना होता है? 1/4, तो 7 चौक 28। कितने सिक्के हो गए? 28 सिक्के हो गए। कितने सिक्के हो गए? 28 सिक्के हो गए। क्या बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का है। इसके पास 13 रुपए हैं 1 रुपए के सिक्कों के। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 13 रुपए का मूल्य है। 50 पैसे के सिक्कों का कितना मूल्य है? 11 रुपए। 25 पैसों के सिक्कों का मूल्य कितना है? 7 रुपए। तो एक्चुअल में जो 7 रुपए इसका मूल्य है, तो कितने सिक्के हैं 25 पैसे के? 28 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 22 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 13 सिक्के। 13 दिया है, 22 दिया है, 28 दिया है, टोटल कितने हैं? 378। यहां पर टोटल कितना है? देखो ये रेशियो में निकल गया अपना। इसको जोड़ लो जरा, कितना हो रहा है? जोड़ो जरा, ये कितना हो गया? 20, 20 40 और 40 50। 50 और 5 55, 55 5 और 60 और 3 63। कितना हो गया? 63। तो 63 नहीं है, कितना है अपना यहाँ पर? 378। 63 नहीं है, कितना है? 378। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22 है। कितना है? 22 है। 3 छिंग 18, 6 बार में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इंटू 6 दूनी 12, 6 दूनी 1 13, 132। कितना आंसर आ जाएगा दोस्त? 132 आपका सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 132 आपका सही आंसर आ जाएगा। राइट आंसर, राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 132 रुपए आ जाएगा। 132 रुपए क्या आ जाएगा? आपका सही आंसर आ जाएगा। क्या बात आपको मेरी थोड़ी बहुत समझ में आई? तो इस प्रकार से हमारा जो अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर था, जो एक बड़ा चैप्टर था, वो मैंने 2 वीडियो में आपके लिए समाप्त कर दिया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पेपर की दृष्टि से, वो सारे मैंने आपको यहां पर कवर करवा दिए हैं। इससे बाहर जाना नामुमकिन है, ये आप बात मान लो। इसी कंसेप्ट पर आपको आएंगे और आए हैं और आते रहेंगे। ठीक है, आज का जो समय है उसमें ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कल आईबी के पेपर में भी कुछ क्वेश्चन आए थे, वो अपनी ही क्लास से आए थे। जिस बच्चे ने देखी होगी और जिस बच्चे ने आईबी का पेपर दिया होगा उसको पता पड़ा होगा कि आईबी के पेपर के जो मैथ के क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा सिंपल थे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन अपनी हर एक क्लास के क्वेश्चन में से आया है। जो कंसेप्ट मैंने चाल वाला करवाया था जो पिछली वाली क्लास में ही, वो क्वेश्चन एज इट इज वहां जाके मिल गया। दोस्त मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पेपर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनता है। मुझे नहीं करवाने आपके लिए 2000 क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि वो नहीं आने वाले। जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। उतने ही क्वेश्चनों का आप ढंग से रिवीजन कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो जो मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया। आप लोग मेरे पर विश्वास करो, उसके बाद आप इनको सीखने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाओ और आप अपना रिवीजन करो। जो भी दिक्कत आती है आप मुझसे बोलो, मैं बताऊंगा आपको वो वाली चीज। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए, क्योंकि पीबी के द्वारा जो घोटाले चल रहे हैं उससे अपन को घबराना नहीं है। वो तो उनका काम है, वो जो कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपन को अपना काम करना है। तो अपन को क्या करना है? अपनी पढ़ाई पे एकाग्र होकर बनाए रखना है, और वीडियो को निरंतर आप देखो, वीडियो को शेयर करो। वीडियो को आप जल्द से जल्दी शेयर करोगे तो जल्दी से जल्दी मैं आपके पास लाइव आके आपको पढ़ा पाऊंगा। इसलिए आपका सपोर्ट मेरे को बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पर कमेंट करो,
और बाकी अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।